हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले काफी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि हमें बैंक पीओ का फॉर्म भरते समय प्रेफरेंसेस कैसे भरनी है, मतलब हमें कौन सी बैंक को कौन सा ऑर्डर देना है, इसके बारे में थोड़ी हम जिक्र करेंगे। आपको बता दूं कि जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग होती है उसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी जो है प्रेफरेंसेस का, कि आपने कौन सी प्रेफरेंस कहां पर फिल की है। सपोज करिए कि आपने मेरिट में काफी अच्छे नंबर आप लेकर आए, आपका काफी अच्छा स्कोर है और आपने ऐसे रीजन की बैंक डाल दी, तो हो सकता है कि वहां पर आपको जो है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया कहीं पर आपको भेज दिया जाए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से रीजन में जॉब करनी है, उसके बाद आप अपनी उस हिसाब से प्रेफरेंसेस भरेंगे। और एक चीज बिल्कुल आप कंफर्म रहे कि जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं या फिर जहां पर एनआर हैं या फिर जहां पर जीरो हैं, इनका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो ऊपर से नीचे तक आपका ट्रेस करते हुए जाएगा और जो बैंक आपके हिसाब से होगी वो आपको एलोकेट कर दी जाएगी। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अगर आपने गलत प्रेफरेंसेस भर दी तो आपको इस सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा या फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो पोजीशन मिल पाए या ना मिल पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली ऊपर से लेकर नीचे तक आपको कोई भी एक बैंक मिल जाएगी, लेकिन आप कोशिश करना कि अपनी मनपसंद की बैंक को सबसे ऊपर जो है आप प्रायोरिटी दें। और एक चीज आपको और बता दूं कि ऑलिव बोर्ड का आईबीपीएस पीओ के लिए एक फ्री मॉक लाइव हो चुका है। बहुत लोगों ने कहा था कि जब मॉक टेस्ट लाइव हो तो हमें इंफॉर्मेशन दे देना, तो जी हाँ, बिल्कुल लाइव है, आप जाकर उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो मैंने आईबीपीएस के फॉर्म भरने के लिए प्रॉपर पूरी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हर एक चीज बताई थी, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि कोई भी चीज आपकी गलत ना हो। फॉर्म गलत मत भरना, हर एक जानकारी मैंने आपको वहां पर दी है, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर आपको प्रेफरेंसेस या फिर ऑर्डर सेट करना है तो आप अपनी एक लिस्ट बनाओगे और उसी लिस्ट के हिसाब से आप अपना चूज करोगे कि कहां पर आपको जाना है। तो दोस्तों, जो बैंक की लोकेशन होगी वो काफी ज्यादा मायने रखती है जब कभी भी आप ऑर्डर फिल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज करिए कि आपको किसी पार्टिकुलर रीजन में जॉब चाहिए, ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि जिस बैंक का हेडक्वार्टर जिस रीजन में है, ओके, तो चांसेस ये होंगे कि जहां पर उसका हेडक्वार्टर होगा तो उसके आसपास में बहुत सारी उसकी ब्रांचेस होती हैं, ओके। जैसे मैं आपको बता दूं कि कैनरा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ओके। तो अगर आप कैनरा बैंक को चूज करो तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि आपको बेंगलोर या फिर कर्नाटका या फिर जो साउदर्न इंडिया है वहां कहीं पर आपको पोस्टिंग मिले। तो ये चीज जरूरी है कि आपको कौन सी बैंक ऊपर देनी है। अगर आपको बेंगलोर में जॉब करनी है, कर्नाटका में जॉब करनी है, तो आप कैनरा बैंक को बिंदास ऊपर जो है अपनी प्रेफरेंसेस, जो बैंक की प्रेफरेंसेस भरेंगे उसमें आप डालेंगे। तो मैं आपको पहले तो हेडक्वार्टर बता दे रहा हूं। ये आपकी सारी बैंक हैं, 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक। आप देखो, अगर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, इसका बड़ोदरा में है, और बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुंबई में है, और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये पुणे में है, और कैनरा बैंक का बेंगलुरु में है जैसा मैंने आपको बताया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इंडियन बैंक का चेन्नई और इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में, और जो पंजाब नेशनल बैंक है ये दिल्ली और पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली। इसके बाद में यूको बैंक कोलकाता और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये मुंबई में। अब आप यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ये तो आपको मैंने बता दिया कि किसका हेडक्वार्टर कहां पर है। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे मुंबई रीजन में रहना है तो आप ज्यादातर जो अपनी प्रेफरेंसेस हैं, ओके, उसमें आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऊपर करेंगे, क्योंकि अभी तो इसकी एनआर वैकेंसीज है, लेकिन आने वाले टाइम पर ये वैकेंसीज जो है आएंगी। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि अभी इसमें एनआर है तो मैं इसको ऊपर प्रायोरिटी दूंगा। आप बिंदास दो प्रायोरिटी। आप ये ध्यान रखना कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारी चीजें ट्रेस होंगी और आपके जो हिसाब से जो बैंक होगी वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। तो आप पहले उसी बैंक को रखना जिसमें आपको जाने की इच्छा हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, जिसमें जीरो है, नील है, मे बी इनकी बढ़ भी सकती है, मे बी नहीं भी बढ़ सकती, बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, ओके। लेकिन जो एनआर है इसमें दोस्तों बढ़ेंगी। अभी आपने देखा था थोड़े समय पहले कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने 250 टोटल वैकेंसीज अपनी बढ़ाई, ओके। तो ऐसे और भी बैंक हैं, लाइक अभी आप देख लो कि एनआर वाले कितने हैं, 4 बैंक है एनआर के, ठीक है, 11 में से 4 बैंक एनआर के हैं। तो इनकी अभी पोजीशन आएगी और इसमें वैकेंसीज आने के अच्छे खासे चांसेस हैं, ठीक है। अभी लगभग 1467 के आसपास में नियर अबाउट आपकी वैकेंसीज हैं। तो ये हेडक्वार्टर काफी मैटर करता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ रीजंस हैं, इससे भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। जैसे आप अगर देखो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये आपके नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं। अब अगर आप कहोगे नॉर्थ इंडिया में और कौन कौन से बैंक है जिनकी ब्रांचेस काफी ठीक ठाक से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इनकी काफी ज्यादा ब्रांचेस जो हैं ये इन रीजन्स में। अगर आप चाहते हैं तो आपको इसमें से भी मिल सकता है। बाकी अगर आप ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखोगे तो इसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और
सिक्किम है, ठीक है, ये आपका ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये रीजन आता है। तो यहां पर भी बेसिकली देखो पीएनबी है, बीओबी भी है आपका, यूको बैंक भी है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक भी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन रीजन में भर रहे हैं तो आप इन बैंकों को भी ऑर्डर दे सकते हैं, जो मैंने आपको भी बोलकर बताया है। बाकी वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और गोवा ये रीजन आ जाता है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है आपका, कैनरा बैंक भी है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये बैंक अगर आपको चाहिए, इन रीजन में आप रहना चाहते हैं तो आप इनको प्रायोरिटी दे सकते हैं, आप अगर इन रीजन से बिलोंग करते हैं। बाकी आप अगर साउथ इंडिया में देख लोगे तो आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरला है। साउथ की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, ठीक है, ये आपकी साउथ की चॉइसेस में होनी चाहिए। वैसे तो कैनरा बैंक और जो कैनरा बैंक है ये भी आपकी वहां पर है। ओके, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको इतना पता लग गया होगा कि कौन से बैंक किस रीजन में है, किसका हेडक्वार्टर कहां पर है और मुझे किस रीजन में अपनी प्रेफरेंसेस को देना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द पर्सन, लाइक जैसे कोई पर्सन अगर यूपी वगैरह में रह रहा है तो वो अपना इन्हीं के इर्द गिर्द में घूमता रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ भी जरूरी है। वैसा नहीं कि आप जो है इंडियन बैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे अगर आप यूपी वगैरह के लिए सोच रहे हो, तो ये चीज़ें दोस्तों जरूरी हैं। एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब आप प्रेफरेंसेस भरना तो ये देखना कि जो आपकी मेरिट के हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेगा, ये तो आप सभी को पता है जो आपने प्रेफरेंस भर रखी है। लेकिन ऐसी बैंक जिन्होंने एनआर कर रखा है, ठीक है, या फिर नील वैकेंसीज हैं, तो हो सकता है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो उसके एंड में जब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिले तब आपकी वहां पर जो वैकेंसीज है आ जाए। तो मेरा यही आपके लिए वोट होगा कि आप थोड़ा सा जो है इन सारी चीज़ों पर रिसर्च कर लें और ये मत देखना कि कौन सी बैंक का प्रॉफिट रेशियो कितना है, कितनी उसकी जो है टर्नओवर हुआ है, कितना उसने प्रॉफिट अर्न किया है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, आप इनको साइड में रखना, लेकिन आप अपने रीजन के हिसाब से रखना, वो ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। ओके, तो बिंदास स्टडी करो। अब ये चीज़ें आपकी आई होप फॉर्म भर जाएगा, इसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, जो ये IBPS PO का फ्री मॉक टेस्ट है, इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको अपने चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप इस टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट करें, आप देखें कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए, कितने क्वेश्चन आपने बनाए, ओके, कहां कहां पर आप फंसे। तो बाकी क्वांट रीजनिंग का हम सॉल्यूशन तो लेकर आएंगे, लेकिन जो चीजें हैं वो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। आगे दोस्तों और डिस्कशन चलेगा, आप मुझे बताना अगर आपका कोई डाउट हो, फिर मिलेंगे जल्दी। सो सब्सक्राइब कर लो इस यूट्यूब चैनल को ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके उन टॉपिक को कवर करूं जो आपको कहीं से नहीं मिल पा रहे। तो बिंदास कमेंट कर दो ताकि मेरे पास वो आपका इनपुट आ जाए और मैं उसके ऊपर आगे आने वाले टाइम पर वीडियो बनाऊं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से।